बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने इंतखाब किया है अफ़गानी सीख मलाई हांडी का। बहुत बेहतरीन डिश है। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी मटन का कीमा लिया है। इसको मैंने एक प्याज के साथ पीस लिया है। बारीक पीसने के बाद इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो गई है। अब मैं इसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज और 2 हरी मिर्चें चॉप करके मिलाऊंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट मिलाएंगे। हस्बे ज़ायक़ा नमक और लाल मिर्च मिलाएंगे। एक बड़ा चमचा क्रीम का भर के डालेंगे। इसमें 3 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्ब डालेंगे। इससे ये बाइंड भी हो जाएगा और नरम भी रहेगा। सीख की शक्ल बहुत अच्छी आती है। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब सब चीज़ें यकजान हो जाएंगी तो इसमें हरा धनिया डाल लेंगे। हरा धनिया डालने के बाद इसको दोबारा अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब मैं ऑयल भी मिला लूँगी। अगर आप चाहें तो आप मक्खन भी मिला सकते हैं। मैं ऑयल ही प्रेफर करती हूँ तो मैं ऑयल ही मिलाऊँगी। इसको मज़ीद मिक्स करने के बाद हम इसकी सीख बना लेंगे। सीख बनाने के लिए मैंने एक पेंसिल ली है। कीमे का थोड़ा सा पोर्शन उठाएंगे और इसको पेंसिल पे चढ़ा लेंगे। पेंसिल पे चढ़ा के इसको हम सीख कबाब की शक्ल दे लेंगे। नरम हाथों से आप इसको शेप दे लें सीख की शक्ल का। इस तरीके से नरम नरम हाथों से हम इसको सीख की शक्ल दे लेंगे और हमारी सीख कबाब बन के तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से ही सारे सीख कबाब मैं बना लूँगी। 500 ग्राम मटन में तकरीबन 10 सीख कबाब बन के तैयार हो गए हैं। दूसरी जानिब एक पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के इन सबको शैलो फ्राई करूँगी। सीख कबाब को हमें शैलो फ्राई ही करना है। जब आप इन सब कबाब को पैन में रखेंगे तो आपको तकरीबन 3 या 4 मिनट के बाद इसमें चमचा चलाना है या इसको उलट पलट करना है। इससे पहले अगर आपने इसमें इनको हिला दिया तो ये टूट जाएंगे। सब तरीके से सारे सीख कबाब को सारी साइडों से अच्छी तरीके से सेक लेंगे। ये सिक रहे हैं। दूसरी जानिब चूल्हे पर मैं कढ़ाई चढ़ा लेती हूँ। कढ़ाई में मैं 2 बड़े चम्मच के करीब यानी कि आधी कप के करीब ऑयल डालेंगे। उसमें 2 दरमियाने साइज़ के प्याज ऐसे ही रफली काट के डाल देंगे। प्याज को हमें सिर्फ सॉफ्ट करना है। इसमें 2 हरी मिर्चें काट के मिला लूँगी मैं। थोड़ा सा हरा धनिया मिला लेंगे। 8-10 काजू ले लेंगे। इन सब चीज़ों को हल्का हल्का फ्राई करके जैसे ही प्याज सॉफ्ट होगी और हरे धनिया के पत्ते सॉफ्ट हो जाएंगे हम इनको निकाल लेंगे। सारी चीज़ों को निकालने के बाद मैं इनको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लूँगी और ग्राइंड किया हुआ पेस्ट दोबारा उसी सेम पैन में डाल देंगे। इसको अच्छी तरीके से भूनने के बाद मैं इसमें हस्बे ज़ायक़ा लाल मिर्च का पाउडर डालूँगी। हस्बे ज़ायक़ा सूखा हुआ धनिया डालेंगे। मैंने 1 चम्मच लिया है और इसमें अब हम थोड़ा सा दही फेंट के डालेंगे तकरीबन आधी कप के करीब। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि चीज़ें यकजान हो जाएं। हस्बे ज़ायक़ा नमक मिला लेंगे। अब मैं इसमें 1 पैकेट के करीब क्रीम मिला रही हूँ। ये पूरा पैकेट मैं इसमें क्रीम मिला दूँगी क्योंकि मुझे ग्रेवी थोड़ी अच्छी चाहिए। अगर आप ग्रेवी कम रखना चाहते हैं तो आप क्रीम का आधा पैकेट भी मिला सकते हैं। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आने वाला। अब जिस जार में मैंने मसाला पीसा था यानी कि प्याज और काजू वगैरह पीसे थे उसी में थोड़ा सा पानी डाल के हिला के मैं इसमें मिला लेती हूँ। क्योंकि ये हमारे मटन के कबाब हैं इसलिए इनको 5 मिनट तक हमें पकाना है ताकि ये अंदर से अच्छी तरीके से गल जाएँ। अगर चिकन के कबाब होते तो इनमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं थी, वो भाप में ही गल जाते। अब इसमें एक बड़ा चम्मच ज़ीरा भून के कूट के डालेंगे और थोड़ी सी मेथी ऐसी उंगलियों से मसल के डाल देंगे। इसको 5 मिनट पकाएंगे ताकि ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। देखिए जनाब कितनी बेहतरीन कंसिस्टेंसी आई है अफ़गानी सीख कबाब ग्रेवी की। इसको हरे धनिए से गार्निश करें और इसको सर्व करें। ख़ास मेहमान हो, दावत हो या कोई मेहमान आने वाले हों या ऐसे ही घर वालों की दावत करें। कितनी बेहतरीन कंसिस्टेंसी की ग्रेवी इसकी तैयार हुई है, रिच ग्रेवी। अब जिस पैन में मैंने कबाब सेके थे उसी पैन में से थोड़ा सा ऑयल मैं इसके ऊपर फैला दूँगी ताकि उसकी मज़ीद अच्छी खुशबू आ जाए। हरे धनिए से गार्निश करें और मेहमानों के सामने पेश करें और दाद लें। इतनी बेहतरीन रेसिपी है कि आपको ख़ुद भी बना के मज़ा आएगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।